नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को शहर के एनईबी हाउसिंग बोर्ड और खुदनपुरी में शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन अतिरिक्त मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय प्रभारी रोली सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया और नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार ने किया। इस दौरान रोली सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अतिरिक्त मुख्य सचिव का स्वागत किया। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से नियुक्त प्रभारी सिंह ने विभिन्न योजनाओं से जुड़े काउंटरों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर निगम आयुक्त फौजदार के साथ निरीक्षण किया और अनेक लाभार्थियों से बातचीत की। शिविर के दौरान चिकित्सा विभाग और श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं सहित पीएम स्वनिधि योजना, पीएम उज्ज्वला योजना सहित अनेक योजनाओं के संबंध में प्रभारी रोली सिंह ने आमजन से बातचीत की। इसके अलावा इन शिविरों ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और पीएम मातृ वंदना योजना के रजिस्ट्रेशन भी किए गए। शिविर के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया, नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने शर्ट और टोपी वितरित की। अतिरिक्त मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से नियुक्त प्रभारी रोली सिंह ने बताया कि शिविर का उद्देश्य आमजन के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगम तरीके से तत्काल दिए जाना है, जिसमें विशेष रूप से पीएम उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना और जन आरोग्य योजना के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य हैं। दोनों स्थानों पर आयोजित शिविरों में पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बातचीत की और योजना का लाभ लेने पर उन्हें बधाई दी। वहीं पीएम उज्ज्वला योजना से लाभान्वित सूर्य नगर निवासी रजवंत कौर ने बताया कि पूर्व में वह चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिससे उसके खाना बनाने में परेशानी होती थी। अब वह पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलने से बहुत खुश है। साथ ही वह इस योजना के बारे में और लोगों को भी बताएगी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला महामंत्री गोवर्धन सिसोदिया, मंडल उपाध्यक्ष महेश निहालवानी, राजेंद्र सैनी, हरीश अरोड़ा, पार्षद रामावतार शर्मा, मूर्ति देवी, नरेंद्र शर्मा, दुलीचंद सैन और शीला जहांगीर सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मैं केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रभारी नियुक्त की गई हूँ राजस्थान के लिए। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, ये गत माह झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 16 नवंबर से। और चूंकि यहाँ आचार संहिता लगी थी, इसलिए राजस्थान में अभी ये 16 दिसंबर से ही शुरू हुई है। तो कई जगह ये अपने ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह का मैं जायज़ा लेने आई हूँ। तो कल हमने जो इलाका देखा अलावड़ा, वहाँ पे देखा कि काफ़ी मात्रा में लोग आए थे और उद्देश्य यही है कि जितनी भी जो सरकार की स्कीम चल रही हैं केंद्र सरकार की, उनका जन जन तक उसका लाभ पहुँचे और वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँचे वो सारे स्कीम। तो जो लोकप्रिय स्कीम हम जैसे देख रहे हैं, हमारी उज्ज्वला योजना है जिसमें महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलते हैं। उसमें मैंने देखा बहुत लोगों का रुझान है और वो अच्छे से उसमें रजिस्ट्रेशन भी चल रहा था और कनेक्शन देने की कार्रवाई चल रही थी। उसी तरह से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसमें एक 5 लाख का बीमा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है हॉस्पिटल में भर्तियों के लिए। तो उसमें भी हमने देखा कि हमारी आशा और एएनएम लगी हुई हैं, लोगों का ई-केवाईसी बना रहे हैं और उसके लिए काफ़ी लोगों में तत्परता है। तो हम चाहते हैं इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा की स्कीम हो या चाहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना हो, अपने सॉइल हेल्थ कार्ड की, एग्रीकल्चर की स्कीम्स हों, इन सभी का लाभ जन जन तक पहुँचे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। हमने अभी संकल्प भी लिया है अपने देश को 2047 तक हम किस मुकाम पे देखना चाहते हैं, उसके लिए सभी जनता की भागीदारी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है और राजस्थान सरकार मेरे विचार में इस पे तत्परता से जुड़ गई है और आगे से आगे मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह से ये संकल्प यात्राएं हमारी चलती रहेंगी और सक्सेसफुल होंगी। अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर के एक विवादास्पद भाषण का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि अधिकारी जूते का होता है। राज बदलते ही इन्होंने अपनी नज़र बदल दी। जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर ने ये बात शनिवार को रामगढ़ में कांग्रेस के विधायक जुबेर खान द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के सामने कही।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख ने कहा कि राजनीतिक विचारों से नहीं चलती, भंवर साहब राज परिवार से हैं, उनकी मर्यादा है। हम पशुओं को भी हाँकते रहते हैं, आम पब्लिक को भी हाँक देते हैं, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। राजा के बेटे की एक मर्यादा तब होती है, अगर इनको नहीं मारोगे तो विधायक 6 की जगह 7 बना लो, कुछ नहीं होगा। अधिकारी जूते का होता है। कांग्रेस का राज बदलते ही इन्होंने आंखें बदल दी। कम से कम उनकी आंखों में यह शर्म होनी चाहिए कि जिन अधिकारियों को कांग्रेस ने लगाया है, जब तक वह यहाँ इस पद पर हैं, उनकी बात माने। अधिकारियों ने राज बदलते ही फोन उठाना बंद कर दिया। एक अधिकारी का प्रोटोकॉल होता है, अगर कोई बिजी है तो मैसेज कर दे। साले को फिर लंबा कर दो। राजनीति ऐसे नहीं होगी, विचारों से राजनीति। भाव साहब तो राज परिवार के, इसलिए ऐसा प्रकार से नहीं बोलते। हम तो किसान के बेटे, हम तो पशु को भी धमकाते, खेत में घुसने वाले को भी धमकाते, जो बदतमीजी उसका भी इलाज करते। तो बाबू साहब को तो मैं नहीं कहूंगा बदतमीजी करें, पर अपन तो कर ही सकते हैं, किसान के बेटे हैं। अपन तो राजा के बेटे तो है नहीं, भाई राजा की तो मर्यादा होती है। अपनी ये बात को चलोगे, मैं आज भी कह रहा हूं, आप आजमा लेना। जो मारता है वो पहले मारे, वो जीतते। मारो दादो कहो कर। तो अगर आपने नहीं मारा किसी को, 1-2 को पटक के, तो आप कुछ 6 की जगह 7 विधायक हो जाओ। अधिकारी बस वो नहीं आता, अधिकारी जूते का है। अलवर में दुपहिया वाहनों की चोरी के साथ अब चौपहिया वाहनों को चोर निशाना बनाने में लगे हुए हैं। शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला मिनी सचिवालय के सामने स्थित सरकारी डॉक्टर के घर के बाहर देखने को मिला। यहां घर के बाहर खड़ी कार पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित विक्रम ने बताया कि वह दोपहर करीब 3 बजे अपनी कार अपने छोटे भाई डॉक्टर जितेंद्र यादव के सरकारी निवास के बाहर खड़ी कर अंदर चला गया। जब कुछ समय बाद वह अंदर मिलकर बाहर आया तो उसकी कार बाहर नहीं मिली। आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उसने अरावली विहार थाने में कार चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने पीड़ित विक्रम की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोर और कार की तलाश शुरू कर दी है। 21/12/2023 को करीब शाम 2:45 बजे से मेरी गाड़ी मेरे छोटे भाई डॉक्टर जितेंद्र यादव के सरकारी आवास, जो कि मिनी सचिवालय के सामने भवानी तोप पर स्थित है, खड़ी, इनके गेट के सामने खड़ी थी। करीब 6:45 बजे मैं मेरा जो सामान है गाड़ी के अंदर रखने के उद्देश्य से बाहर गया और मेरी गाड़ी में अपना सामान रख करके वापस अपने आवास के अंदर आ गया था। इसके बाद इसी क्रम में तुरंत मैं वापस 8 बजे के आसपास अपनी गाड़ी को पार्किंग करने के उद्देश्य से बाहर गया और मैंने पाया कि वहाँ मेरी गाड़ी नहीं है। और इसी क्रम में मैंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम अलवर को इसकी सूचना दर्ज करा दी थी। वो टाइम करीब 8:18 का था और अगले दिन 22/12/2023 को मैंने इसकी जो सूचना थाना अरावली विहार अलवर को अपनी FIR दर्ज करा दी है। कौन सी गाड़ी? गाड़ी इको मारुति की 5 सीटर CNG AC। और मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है। मेरा जो गाड़ी का नंबर था RJ 40 7807 है, RJ 40 CA 7807। अलवर जिले में तिजारा के शेखपुरा हीर थाना क्षेत्र के मुंडाना गांव में रात 1 बजे हीटर से बिस्तरों में आग लगने से एक व्यक्ति और उसकी 2 महीने की बेटी जिंदा जल गई। वहीं इस घटना में उसकी पत्नी भी 80% से अधिक झुलस गई। जानकारी के अनुसार शेखपुरा हीर के मुंडाना गांव में दीपक, उसकी पत्नी संजू और 2 महीने की बेटी हीटर लगाकर सोए थे। रात करीब 12:30 बजे के बाद हीटर से कपड़ों में आग लगी। इसके बाद घरेलू सामान में भी आग लग गई। आग इतनी तेजी से लगी कि दीपक और उसकी बेटी वहीं झुलस गए। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाए। वहीं 2 महीने की बेटी की मां संजू झुलसी तो वह चिल्लाई। उसके बाद बगल के कमरे में सो रही सास सुनीता वहां पहुंची। उसके चिल्लाने पर पड़ोसी आए। इसके बाद लोगों ने मिलकर संजू को बाहर निकाला, लेकिन वे दीपक और उसकी बेटी को नहीं बचा सके। दीपक और संजू ने 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी। 2 महीने पहले उनके घर में बेटी पैदा हुई थी। आग कैसे लगी ये परिजन नहीं बता पा रहे हैं। केवल इतना ही पता चला है कि आग हीटर से लगी है, लेकिन सवाल ये है कि दीपक झुलसने लगा तब किसी को पता कैसे नहीं चला। उसके चिल्लाने की किसी को आवाज कैसे नहीं सुनाई दी। दीपक की मां सुनीता ने बताया कि रात को आग लगने पर उसने देवर और अन्य परिवारजनों को बुलाया। सबने मिलकर कमरे का गेट तोड़ा। उसके बाद संजू को बाहर निकाला, लेकिन दीपक व उसकी बेटी वहीं जल चुके थे, इसलिए उनको बचाया नहीं जा सका। इस आगजनी में कमरे में रखा अन्य सामान भी जल गया था। लाइट आ रही थी, हीटर का चला, ये 10 सो रहा था दाएं। रात ने घटना हुई है, 1:30 बजे की बात है। आंच लगी है, लड़की ने
ये दो महीना की लड़की थी, एक लड़का तो 22-23 साल को लड़का तो उसने बचा ना पाया। दीपक नाम था उसका। ये जो महिला भर्ती क्या नाम है इनका? संजू। अच्छा, हाँ, तो कौन सी गाँव घटना है ये? मुंडाना के और कौन थाने में लगेगा? शेखपुर थाना में। शेखपुर? हाँ शेखपुर लगेगा। हाँ, शेखपुर थाना में लगेगा। तो ये सो रहे थे, अचानक आग लग गई? अचानक आग लगी, इनकी आँख ना खुली, आँख खुली जब आँख से बढ़न लग रही थी तो वो लड़का और लड़की तो हो लिया था। अरिया बहु निकालिया हमने, उन्हें ना निकाल नहीं पाया। क्या नाम है लड़के? क्या नाम है लड़के का? लड़का का दीपक। कितनी उम्र थी? 22-23 साल थी। क्या काम करता था? ये गाड़ी चलाया करता। किस चीज की? तेल वाले। तेल वाली। हाँ। और लड़की क्या नाम लड़की की, छोटी बच्ची का? छोटी बच्ची का नहीं नाम रखा था। छोटे बच्चे का नाम 2 महीने की थी? हाँ, 2 महीना की थी, उसका नाम नहीं है। अच्छा, और आपकी क्या नाम है इनका जो महिला भर्ती है? संजू। संजू। हाँ अभी ये जली हुई है? हाँ, ये जली ओढ़ है। तो वहीं पे अभी वो जो डेड बॉडी वहीं पे रखी गाँव में? हाँ, डेड वही पे वो निकाली ना है, पुलिस पहुंच गई 1:30 बजे, जगी जब जला जगी पुलिस पहुंच गई। अब हम तो लेकर यानी उड़ाना अस्पताल भागती जा रहा था अलवर करती। मुंडाना गांव में एक यादव परिवार है जिसमें पति का नाम दीपक है, पत्नी का नाम संजू और उनकी एक 3 महीने की बेटी थी जो रात में दुर्घटनावश किसी कारणों से घर में सोए हुए थे। आग लग जाने के कारण 2 लोगों की जो पिता है और 3 भाई की बेटी है उसकी मौके पर जलने से मौत हो गई है और उनकी पत्नी है संजू, उसको अलवर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जहां उनका इलाज चल रहा है। अलवर शहर में इन दिनों गो तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे बीच शहर में आकर गोवंशों को भरकर ले जा रहे हैं। गो तस्करों के अंदर पुलिस का जरा सा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। गो तस्कर रस्सियों से गोवंशों को बांधकर बेरहमी से वाहन में ठूस कर ले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र बुद्ध विहार कॉलोनी के डी ब्लॉक में देखने को मिला, जहां कुछ गो तस्कर आए और गायों के गले में रस्सियां डालकर ले जाते हुए दिखाई दिए। ये सारा घटनाक्रम एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहां बेरहमी से गायों को बांधकर वाहनों में ठूस कर गो तस्कर गोवंशों को ले जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि किस तरह गो तस्कर शहर के बीचों बीच आकर गायों को भरकर वाहनों में ले जा रहे हैं और पुलिस सुस्त होकर बैठी हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है, अब से पहले भी कई बार शहर के बीचों बीच से गो तस्कर गायों को भरकर ले जा चुके हैं। अलवर शहर में अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ज्योतिराव फूले सर्किल पर एक कार चालक ने 5 लोगों को घायल कर दिया, जिनको गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल हुए लोगों में खोमचे, रेहड़ी लगाने वाले और राहगीर हैं। जैसे ही यह हादसा हुआ उसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। गंभीर घायलों को पुलिस द्वारा अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बुजुर्ग ने बताया कि एक बुजुर्ग कार चालक ने तेज गति से कार चलाते हुए सर्किल पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों, सब्जी की ठेलियों और राहगीरों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बुजुर्ग, बच्ची, महिला सहित करीब 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले कार चालक बुजुर्ग फरार हो गया। वहीं गंभीर घायल मनोज सैनी, काजोड़ लाल, सुनीता मंडल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इस मामले को लेकर अरावली विहार थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि घटना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया है। अब पुलिस द्वारा कार चालक की तलाश की जा रही है। ज्योतिराव फुले के ऊपर एक कार चालक है, उस कार चालक ने वहाँ ज्योतिराव फुले के ऊपर जो ठेली वाले हैं, जो पैदल सवारी हैं, अनबैलेंस होकर के उसमें टक्कर मार दी, जिसके अंदर 5 मजरूब हो गए। इनको हॉस्पिटल लाके भर्ती करा दिया, इलाज चल रहा है। तो जो व्यक्ति था उसको हिरासत में ले लिया क्या? नहीं, अभी वो हिरासत में नहीं लिया है। उसकी जो गाड़ी है वो गाड़ी फिलहाल पकड़ी गई, जो मौके पर खड़ी है, जो थाने पे लेके जा रहा हूँ। लगा रखी थी सेव अमरूदन की। क्या हुआ? ये जो नया बाग चौरा की तरफ से आया था, जो सी चौरा था, हमें वहां से उसने टेम्पो में दी टक्कर, सवारियों को 5 सात सवारी के घायल कर दिया। क्या साधन था उनके पास? मारू से। हाँ। कितने लोग घायल हुए करीबन साहब 3 था, में एक लड़की, 1-2 वहाँ छोटी मोटी लगी, उनके 5-6 दिन कर दिया उन्हें। टेम्पो तोड़ दिया, सेव फैल गया, मेरा नुकसान हो गया, ठेली तोड़ दी।
श्री राम कथा रस रसिक समिति के तत्वाधान में शनिवार से 31 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक जय कृष्णा क्लब बैंक्वेट में रामकथा का आयोजन होगा। रामकथा आयोजक ने बताया कि कथा शुभारंभ से पूर्व शनिवार दोपहर 12 बजे अग्रवाल धर्मशाला से कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कथा स्थल जय कृष्ण क्लब बैंक्वेट पहुंची। इस दौरान बैंड बाजों के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा में महाकाल ग्रुप की ओर से हनुमान जी की झांकी प्रस्तुत की गई। अलवर में ये अग्रवाल धर्मशाला से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये श्री राम कथा जैक्सन क्लब में होगी, जो कि यहाँ महिलाओं में बहुत उत्साह है और बहुत जोश शोर के साथ में राम जी के गुणगान किए जा रहे हैं। हनुमान जी हमारे साथ है और हम सभी पहले बहुत उत्साह के साथ में और हमें ये अद्भुत राम कथा सुनने को मिल रही है, इसलिए हम लोग बड़े नाच रहे, गा रहे, धूम मचा रहे, बड़ी मस्ती चाह रही है सब बहनों को। पूरे गायत्री परिवार की तरफ से महाराज प्रिय शरण जी का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आज 23 तारीख से लेके 31 तारीख तक राम कथा का जय कृष्ण क्लब में आयोजन किया है। हम परिवारों ने मिलकर इस कथा को सफल बनाना है और आज कलश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है। तो 500 दिनों का कलश यात्रा निकाल रहे हैं। ये दशा महाराज जी ने पहले भी अलवर में भागवत गीता के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त करी है, क्योंकि अब दोबारा राम कथा के रूप में हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं और हमें उम्मीद है कि ये कथा बहुत सफल होगी और आपके चैनल के द्वारा हमें बहुत सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। अकबरपुर थाना अंतर्गत शुक्रवार दोपहर में माचड़ी गांव में खेत में भेड़ चराने पर गडरियों के साथ किसानों ने मारपीट कर दी। इस मारपीट में गडरिये के पैरों में चोट आई है। घायल गडरिये का उपचार अकबरपुर अस्पताल में चल रहा है। अकबरपुर थानेदार प्रेमलता ने बताया कि चालोर के मुलोवा निवासी कालूराम रेबारी पुत्र जयपाजी ने मामला दर्ज कराया कि माचड़ी गांव में वे कुछ दिनों से यहां भेड़ चराने आए हुए थे। यहां माचड़ी गांव के खेत में भेड़ चराने चले गई थी। इस दौरान उनके साथ इदरीश खान पुत्र सरदार ने हमला कर मारपीट कर दी। इस मारपीट में कालू रेबारी, विष्णु रेबारी और राजू रेबारी घायल हो गए। इनमें से राजू के पैर में चोट आई है, जिसे अलवर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्लास्टर चढ़वाकर वापस ले आए, लेकिन बाद में हालात खराब होने पर उसे अकबरपुर में एडमिट कराया गया। वहीं पीड़ित राजू ने बताया कि वे 2 महीने से यहां अपनी भेड़ चरा रहे हैं, तभी लोगों ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। इस घटना के बाद अकबरपुर कस्बे में बड़ी संख्या में बस स्टैंड पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर भी आनाकानी करने लगे। इसके बाद अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। तो क्या नाम है? राजाराम। कौन से जिले से हो? जालोर जिले से। तो क्या घटना हुआ, क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, खाली खेत था ना, तो उसमें गुजर की भेड़ चल रही थी, तो हमने भी पीछे उतर मारी। अच्छा, फिर आगे बात हम 3 भाई को मारी है। कोई बात नहीं। आधी तो आप यहाँ भेड़ चराने आए हो? हाँ, भेड़ चराने आए। हमको 21 साल से आ रही है। राजस्थान में डीग जिले के मेवात क्षेत्र कामा डीग और पहाड़ी क्षेत्र में ब्रज के धार्मिक महत्व के पहाड़ों की रक्षा के लिए पिछले 30 वर्षों से अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहे बाबा हरिबोल दास को आरबीएम अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार डीग जिला कलेक्टर के पास शिकायत करने के बाद बाबा हरिबोल दास पहाड़ी खनन क्षेत्र में ओवरलोड व अवैध खनन की शिकायत करने के लिए बाइक से भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय आ रहे थे, लेकिन भरतपुर के सेक्टर 3 में प्रेम गार्डन के पास उन्हें चक्कर आ गए। इसके बाद वे बाइक खड़ी कर बैठने लगे तो गिर गए। इस दौरान एक पत्थर से सिर टकरा जाने से वे घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें घायल अवस्था में पड़ा देखकर आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। मान मंदिर सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने कहा कि जिस तरह से उन्हें प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है, संभावना है कि बाबा हरिबोल दास का घायल होना खनन माफिया का भी कारनामा हो सकता है, क्योंकि स्थानीय और जिला प्रशासन उनकी शिकायत को अनदेखा कर रहा था। बाबा अपने गांव से आ रहे थे। 6 किलोमीटर भरतपुर से पहले उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से बैठ गए, सही हुए, दोबारा आ गए। प्रेम गार्डन के सामने इनको ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण से ये नीचे गिर गए, जिससे सिर पर चोट आई। सिटी स्कैन इनकी हो चुकी, सिर के सीधे तरफ कोई नर्स इनकी डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से इनको जयपुर रेफर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कोठी।
अधिवक्ता हैं यहाँ पे। शाहपुरा उपखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारिया की ढाणी शिवपुरी में सीबीईओ गेंदालाल के साथ जाकर स्कूल का निरीक्षण किया। यहां अध्ययनरत बच्चों का एक क्लासरूम बहुत जर्जर अवस्था में मिला। इस कमरे में बिजली कनेक्शन नहीं होने से कमरों में अंधेरा छाया हुआ था। विद्यालय में बने कमरों की छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिससे छत की छपाई पूरी तरह से गिरकर खंडर में तब्दील हो गई है। ये छत कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस छत के नीचे बैठकर ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे मासूम विद्यार्थियों की जिंदगी पर मौत का संकट हमेशा मंडराता रहता है। लेकिन शिक्षा विभाग के अफसरों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस सरकारी स्कूल में शिक्षा के नाम पर मासूमों को मौत के मुंह में धकेलने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। यहाँ भाजपा नेता उपेंद्र यादव ने विद्यालय का निरीक्षण करके विभागीय अधिकारियों से तत्काल क्षतिग्रस्त कमरों की मरम्मत करवाने और बिजली कनेक्शन के लिए आग्रह किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थानागाजी में शनिवार को विद्यार्थियों को भामाशाह एवं विद्यालय स्टाफ के सहयोग से जर्सी और जूतों का वितरण किया गया। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य राधेश्याम मीना ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए लगभग 1,25,000 रुपए की राशि के गर्म स्वेटर और 50,000 रुपए के जूते सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था के लिए भामाशाह रतन लाल मीना पुत्र श्री मक्खन लाल ठेकेदार द्वारा सहयोग किया गया। वहीं 75,000 रुपए का योगदान शाला स्टाफ द्वारा किया गया। एकत्रित की गई राशि से बच्चों को गर्म वस्त्रों और जूतों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक ओम प्रकाश शर्मा, पवन कुमार गुर्जर, पूजा यादव, रेखा जैन, माता दीन शर्मा, परमानंद सैनी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा सहित समस्त शाला स्टाफ मौजूद रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थानागाजी में 500 बच्चों के लिए भामाशाह श्री रतनलाल जी मीना व पूरे विद्यालय के स्टाफ के द्वारा जर्सी और जूते वितरण किए गए। थानागाजी के नारायणपुर मार्ग पर कोला का बासमी ग्रामीणों और महिलाओं ने पानी की किल्लत से परेशान होकर मार्ग जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क के बीच में कांटे और पत्थर डालकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिसके चलते आवागमन के साधन रुक गए, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। तिजारा कस्बे में श्री श्याम महोत्सव लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को बाबा श्याम की सवारी कस्बे के बाजारों से निकाली गई। इस दौरान बैंड बाजे, नृत्य, भजन इत्यादि की मनोरंजक झांकियां सजाई गई। कस्बे में लोगों का हुजूम बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। महोत्सव के तहत शनिवार रात्रि में भव्य श्री श्याम जागरण का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ रहेंगे। श्री श्याम परिवार तिजारा द्वारा भक्तों के लिए विशेष सुविधाएं की गई हैं। बानसूर कस्बे के पास दयाल थाना अंतर्गत 1.5 वर्ष पूर्व महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व बास दयाल थाना अंतर्गत एक महिला का घर से अपहरण कर खोरी गांव के पास एक तिबारा में ले जाकर दोनों ने बलात्कार किया। इस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रंजिता शर्मा के निर्देश पर बासदयाल थाना अधिकारी अजय सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की गई। इस दौरान पुलिस ने कई जगहों पर दबिश देकर आरोपियों के छुपने के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं अब पुलिस ने अशोक और विजेंद्र उर्फ बिरजू को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। मामला था जिसमें कोतिबारे में एक महिला को ले जाकर 2 व्यक्तियों ने बलात्कार कर दिया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई कर टीम गठित की गई, जिसमें बासदयाल एसएचओ अजय सिंह शेखावत और उनकी टीम ने लगातार दबिश देकर कल दिनांक 22 को विजेंद्र उर्फ बिरजू और आज दिनांक 23 को अशोक को खोरी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंचायत समिति किशनगढ़ पास के ग्राम रायपुर मेवान स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत शिक्षिका कविता मीना और उनके पति कमलेश मीना ने मिसाल पेश करते हुए विद्यालय के विद्यार्थियों को गर्म जर्सियों का वितरण किया है। कहावत है कि दान देने से धन बढ़ता है, लेकिन वस्त्र दान करने से आत्मिक शांति मिलती है तथा आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। इसलिए वस्त्र दान शारीरिक आवश्यकता के अनुसार उत्तम दान है। इसी से प्रेरित होकर विद्यालय अध्यापिका कविता मीना और उनके पति कमलेश मीना ने सभी बच्चों को गर्म जर्सियों का वितरण किया। इस मौके पर गर्म जर्सियां पाकर बच्चे खुशी से झूम उठे। इस दौरान कविता मीना और कमलेश मीना का ग्रामीणों ने साफा पहनाकर और शॉल भेंट कर माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। वहीं प्रधानाध्यापक रोहिताशव कुमार ने भामाशाह दंपति सहित सभी ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वार्ड पंच लक्ष्मण दास, श्यामलाल, सूरजभान कचवाहा, हरि सिंह तोंदवाल, जयदेव प्रताप सिंह सहित शिक्षक हरीश कुमार, पुष्पाबाई, सुनीता शर्मा, प्रशिक्षु अमीशा कुमारी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
खेड़ली कस्बे के किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ के किसान अब फलों के बगीचे लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। कस्बे के अनेक शिक्षित युवा भी बागवानी कारोबार से जुड़ रहे हैं। बागवानी की फसलों में ओलावृष्टि से खराबे की भी संभावना कम होती है। कस्बे के युवा किसान ने 12 बीघा खेत में अमरूदों का बगीचा लगाया है, जिससे उसे सालाना लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। अब अन्य किसानों में भी बागवानी की होड़ मचने लगी है। इससे पूर्व किसान बाजरा, सरसों, चना, गेहूं की फसल पर अधिक ध्यान देते थे। परंपरागत खेती में किसानों को पानी और लागत अधिक होने पर भी फसल खराबे का अंदेशा सदैव बना रहता था। एक अमरूद के पेड़ से करीब 50 किलो अमरूद मिल जाते हैं। गाँव सोखरी में एक युवा किसान ने करीब 1200 पेड़ लगाए हैं। इन पेड़ों में 1 साल में ही फल आने लग जाते हैं। खेती में आए इस बदलाव के चलते खेड़ली कस्बे में अब नींबू, अमरूद, पपीता, बेर, आम आदि की बागवानी होने लगी है। जो बगीचा लगाया गया है, कितना बीघा जमीन में लगाया गया है? 12 बीघा में। 12 बीघा में। तो कितने पेड़ लगे हुए हैं इस बगीचे में? 1270। 1270। तो अनुमानित कितना फल ये इन पेड़ों से अब तक आ चुका है? कोई पेड़ की गिनती नहीं है वैसे। हेलो, एक पेड़ में 20 किलो भी आ रहा है, एक पेड़ में 50 किलो भी आ रहा है, एक पेड़ में करीब 10 किलो आ रहा है। ऐसे भी चल। जैसे अपन गेहूं या सरसों, चना कोई फसल करते हैं, उसकी वजह ये लाभदायक है किसानों के लिए या नहीं है? लाभदायक है। जब एक बार पैसा लगा दो फिर उठाए करो पैसा ना। पूरी कब आई है? और भी कोई नुकसान होता है क्या इसमें? जैसे कोई बागवानी लगाते समय और कोई भी नुकसान का भी भय रहता है क्या? क्या नुकसान हो सकता है? ये गाय भैंस से मतलब अपनी सुरक्षा आपको वो जाल फाल लगाओ। कोई फसल में जो पेड़ पौधों में रोग वगैरह भी लग सकते हैं क्या? हाँ, रोग लगे, दीमक लग जाए। घने कोहरे ने शनिवार को भी खेड़ली कस्बे को अपने आगोश में ले रखा था। यहां सुबह 8 बजे तक चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। वहीं कोहरे और बादलों की ओट में सूर्य देवता छिपे रहे। कोहरे के चलते सुबह 8 बजे खुलने वाले बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ रहा। वहीं मौसम में ठंडक होने से लोगों ने अपने घरों पर ठहरना उचित समझा। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी गति हो गई। इस दौरान मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को लाइटें जलाकर चलना पड़ा। वहीं इस मौसम से खेतों में बोई गई गेहूं, चना, सरसों की फसल को फायदा मिलने से किसानों के चेहरों पर खुशी भी देखी गई। कोहरे और ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेते हुए देखा गया। गोविंदगढ़ जालूकी मार्ग पर तालड़ा के समीप अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गोविंदगढ़ जालूकी मार्ग पर बड़ौदा थाना अंतर्गत चौलाई का बास निवासी मोनू पुत्र समय सिंह के अज्ञात वाहन से तालड़ा के समीप दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में मोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना खेतों में काम कर रहे लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के पास से मिले मोबाइल से परिजनों को फोन किया। इसके बाद परिजन गोविंदगढ़ सीएचसी पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मोनू उनके परिवार में इकलौता पुत्र था। उसकी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आज दिनांक 22/12/2023 को सायंकालीन के समय सूचना मिली कि तारला बस स्टैंड पर एक आदमी टक्कर दे दी, जो मृत्यु हो चुकी है। सूचना मिलते ही मन हेड कांस्टेबल में जाब्ता में सरकारी वाहन के तारला स्टैंड पर पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति मृत हालत मिला। और मौके पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे, जिन्होंने बताया कोई अज्ञात वाहन से इसकी दुर्घटना हुई है, जो मौत हुई है। मोबाइल उसकी जेब में मिला था। परिजनों को सूचित किया, मौके पर परिजन भी आ गए। किसी प्राइवेट वाहन में वहां से लोगों की मदद से लाश को रखवाकर सीएचसी गोविंदगढ़ लेकर आए, जहां पर श्रीमान एमओ साहब को लाश सुपुर्द कराया। तो एमओ साहब ने मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द किया गया। सर, मृतक कहाँ का निवासी था? मृतक का नाम मोनू पुत्र श्री समय सिंह, जाति जाट, उम्र 24 साल, निवासी चौलाई का बास, थाना गोविंदगढ़, जिला अलवर का रहने वाला है। थाना गाजी में आगर ग्राम पंचायत आगर की 4 ढानियों को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते में बने 2 गहरे गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं। मुख्य सड़क पर बनी पुलिया पर इन गड्ढों में गिरकर कई लोग चोटिल हो चुके हैं। ग्राम पंचायत आगर के पूर्व सरपंच बाबूलाल मीणा, ग्रामीण महेश चंद मीणा, बोलाराम मीणा, कजोड़ लक्ष्मण सहित अनेक ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत आगर की जाट, क्याहारा, भड़ाज, दूधिका, हरदेवा की ढाणी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के पुलिया पर लंबे समय से 8-10 फुट गहरे 2 गड्ढे बने हुए हैं। वहीं इन ढानियों में करीब 3000 की आबादी निवास करती है। मुख्य रास्ता होने से यहाँ हमेशा आवागमन बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद जिम्मेदारों ने मौन साध रखा है। में से कोई भी मोटरसाइकिल निकलती है, अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं इसमें, और अजनबी आदमी तो गिरता ही गिरता है हमेशा, कोई भी आता है तो। हेलो,
रोज चलने वाले ही गिर जाते हैं। रात में एक आदमी को तो बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। वो प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया, आज तक इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे रोज आदमी इस पुलिया में गिरते हैं सरिये लोग के, और वो बेचारे कई बार उनके मान लो खून भी आते हैं, घायल हो जाते हैं, और प्रशासन इनकी ओर ध्यान नहीं देता है। आज तक इस पुलिया का कोई काम नहीं करवा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि इस पुलिया को जरूर जल्दी से जल्दी करवाएं। और इस रास्ते से कम हमारे गांव 1-2 गांव जुड़े हैं, बड़ाज और दूधी गढ़ानी और जाट के 3 गांव जुड़े हैं। मोटरसाइकिल जैसे डांडा डोर आदमी तो पड़े जे पड़े डांडा पड़ जन भाई आगा गाल गाल काटना पड़े जिंदा गाय और पड़ जाती गाया की तो माया से, और वो भी पड़ जाती कि मायन बाग की दौड़ती। टप्पूगढ़ा कस्बे में रोटरी क्लब और भिवाड़ी के संयुक्त सौजन्य से अग्रवाल हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 213 मरीजों की जांच कर परामर्श दिया गया। शिविर का शुभारंभ टप्पूगढ़ा के पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, डॉक्टर अपूर्वा गर्ग, डॉक्टर अपूर्वा गोयल सहित रोटरी टीम के सदस्यों द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। इस शिविर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ECG, PFT सहित हृदय रोग, स्त्री रोग, नेत्र जाँच अनुभवी चिकित्सकों द्वारा की गई इस सभी को निःशुल्क परामर्श दिया गया। रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि बिगड़ी हुई जीवन शैली ने वर्तमान समय में हार्ट की बीमारी की समस्या को बढ़ा दिया है। इससे कम उम्र में ही शुगर और BP की बीमारी लोगों को हो रही है, जिसके लिए इस स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने शिविर के सफल आयोजन को लेकर क्लब के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर कैंप संयोजक नीरज भारद्वाज, कमल मित्तल, भुवनेश अग्रवाल, भूपेंद्र यादव, अमर राजपूत, आकाश गोयल, राजकुमार गोयल, नितेश गोयल, नगेंद्र मित्र, भुवनेश गर्ग सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। टीम टप्पूगढ़ा के सदस्य के तौर पर जो आज निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है, इस बारे में आज का जो कैंप निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, इसमें हम सर्दियों का मौसम समय प्रारंभ हो रहा है, तो जनरल हमारे खान पान की वजह से और जीवन शैली की वजह से हम देखते हैं कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर ये 2 महत्वपूर्ण रोग आजकल हो गए हैं, और इसी की वजह से लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारी आने का खतरा रहता है। तो इसी के संदर्भ में पूरी जो टीम है उसमें डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल MD फिजिशियन है, डॉक्टर अपूर्वा गर्ग जो गायनी हैं, और उसके अलावा डॉक्टर अपूर्वा गोयल नेत्र रोग विशेषज्ञ, इन सभी अनुभवी चिकित्सकों का परामर्श, उनका अनुभव मार्गदर्शन यहाँ पर उपलब्ध है, और ECG, PFT जैसे महत्वपूर्ण टेस्ट भी इस पूरे शिविर में किए जा रहे हैं। राजगढ़ कस्बे के नारायण विहार में माउंट लिटरा जी स्कूल में क्रिसमस डे पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं सभी बच्चों और स्टाफ को दी। इस दौरान डॉक्टर सवित्रा यादव ने यीशु मसीह के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह का जन्म आज से लगभग 2023 वर्ष पूर्व बैथलम वर्तमान इस्राएल में हुआ। ये एक यहूदी नवयुवक थे। इस कार्यक्रम में बच्चों ने विद्यालय परिसर में खाने पीने के स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, स्टेशनरी सहित अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने स्वयं के स्तर पर विद्यालय प्रांगण को सजाया और सभी सामान तैयार किए, जिसके सभी अभिभावकों और अतिथियों ने सराहना की। इस मौके पर विद्यालय परिवार से आयुषी जैन, लक्ष्मी शर्मा, नीतू मामोड़िया, पूजा शर्मा, प्रीति जैन, धीरज जांगिड़ सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। जी बताएं। आज हमारे स्कूल में किड्जी और माउंट लिटरा जी स्कूल में क्रिसमस कार्निवल का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस भी दी थी, जिसमें एक प्ले भी था, जिसमें बच्चों ने ये बताया उस प्ले के थ्रू कि क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और राव मैम ने, राव सर ने, वो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, सभी रिलीजन्स को क्यों है ना सेलिब्रेट करना चाहिए क्रिसमस, और भी जितने भी फेस्टिवल्स है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और बच्चों के थ्रू भी स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें सारे अभिभावकों और छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें और बहुत इन्जॉय भी किया। और इसी सारे प्रोग्राम के चलते ही हमारे यहाँ सेंटा भी आए, जिन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा, उनको देख के बच्चे बहुत खुश हुए और उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी थे। रेनी सहित आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने और बादल छाए रहने से दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज बदला हुआ है।
वहीं शनिवार सुबह रेनी, पिनान, माचाड़ी, आदुका, पाटन सहित कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई। यहाँ सुबह से बादल छाए रही, वहीं कहीं हल्के बादल तो कहीं घने बादल रहे, जिससे यहाँ सर्दी का असर बढ़ गया है। सर्दी का असर बढ़ने से फसलों को फायदा होगा। नवंबर और दिसंबर माह में सर्दी कम पड़ी है, इस कारण सर्दी बढ़ने से फसलों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। किसानों का मानना है कि इस बार सर्दी देर से पड़ रही है, इस कारण फसलों की ग्रोथ अभी कम है, लेकिन अब सर्दी बढ़ने से फसलों पर रौनक आने लगी है। वहीं अब अलाव के सहारे लोग सर्दी से बचते नजर आ रहे हैं। तिजारा क्षेत्र की शेखपुर पुलिस ने बीती रात्रि को मुखबिर की सूचना पर 6 गोवंशों को मुक्त कराया। थानाधिकारी हरदयाल सिंह यादव ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि माजरा पिपली गांव रोड पर गौतस्कर एक पिकअप में 6 गोवंशों को भरकर हरियाणा की ओर ले जा रहे हैं। पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को देखकर गौतस्कर भागने में सफल हो गए। इसके बाद पुलिस ने 6 गोवंशों को मोनी बाबा के आश्रम छुड़वा दिया। अब पुलिस को तस्करों की तलाश में लगी हुई है। आज दिनांक 23 दिसंबर 2023 की घटना है। रात को ग्रामवासियों द्वारा सूचना मिली थी कि माजरा पिपली गांव के पास में कोई गौतस्करों द्वारा गाय ले जाई जा रही है, जिस पे नाकाबंदी कर एक पिकअप को रोका है, जिसमें 6 गोवंश को मुक्त कराया गया है और गायों को गौशाला भेजा है तथा मुलजिम 3 थे जिनकी तलाश जारी है और जिसमें 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब भी मिली है। गाड़ी में बदमाशान द्वारा शराब भी ले जाई जा रही थी, तो इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है और मुलजिमों को तलाश की जा रही है। करौली जिले के खेड़ा में बालाजी क्रिकेट क्लब द्वारा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि करौली विधायक दर्शन सिंह के पुत्र विश्वेंद्र ने फीता काटकर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर गांव के पंच पटेलों ने विश्वेंद्र का माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान भाजपा खेड़ा मंडल अध्यक्ष गीता चौधरी का भी स्वागत सम्मान किया गया। प्रतियोगिता शुभारंभ के मौके पर जगदीश सिंह चौधरी, दशरथ सिंह, प्रेम गुर्जर, हरिओम शुक्ला, राजेंद्र, मदन मोहन, टिकेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान बालाजी क्रिकेट क्लब द्वारा सभी का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान विश्वेंद्र द्वारा क्लब को 11,000 का सहयोग दिया गया। बालाजी क्रिकेट क्लब टीम के मनोज चौधरी, पवन जाट, राजीव जाट, हेमेंद्र जाट, जीतू जाट सहित सभी खिलाड़ियों ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। रेनी कस्बे में शनिवार को सर समाज हेल्प टीम द्वारा कन्या महाविद्यालय राजगढ़ में बालिकाओं के लिए बीए कोर्स की पुस्तकें भेंट की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजगढ़ ब्लॉक के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दीपक मीना रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य कन्हैयालाल मीना ने की। इससे पूर्व अतिथियों और सर समाज हेल्प टीम के सदस्यों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। टीम संयोजक प्रकाश भावला दुबी और अध्यक्ष राम सिंह बड़ला ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर कन्हैयालाल मीना के अवगत कराने पर सर समाज हेल्प टीम ने करीब अनाथ बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए बीए कोर्स की पुस्तक निःशुल्क दी है। जब ये बालिका अगली कक्षा में चली जाएंगी तो पुस्तकों को लाइब्रेरी में जमा करा देगी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम शिक्षा, चिकित्सा सहित जरूरतमंद परिवारों के लिए लगातार सेवा कर रही है। सरकारी विद्यालयों में छोटे बच्चों को चरण पादुका पहनाने के बाद यह कार्य भी टीम के सभी सदस्यों के सहयोग से किया गया है। वहीं टीम की महिला सदस्य सीमा शिरा ने कहा कि शैक्षणिक सहयोग दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। वस्त्र भोजन के साथ ज्ञान के लिए समर्पण भाव से विद्यार्थियों को किया सहयोग अत्यंत पुण्य का कार्य है। वहीं दीपक मीना ने कहा कि विद्यालय महाविद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। जब यह मंदिर शिक्षा के साथ साथ अभिभावक एवं समाज को जोड़ने और मार्गदर्शन करने के लिए नए प्रयोग के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन करता है तो शिक्षा मंदिर समाज में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। प्राचार्य डॉक्टर कन्हैयालाल ने टीम द्वारा किए गए इस कार्य की प्रशंसा करते हुए टीम का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित गणमान्य नागरिकों से ऐसा कार्य करने की प्रेरणा लेने के लिए कहा। चैनल खबर तक संवाददाता को यह जानकारी सर्व समाज हेल्प टीम संयोजक प्रकाश भावला द्वारा दी गई। कठुमर क्षेत्र के धारा का बास में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कठुमर की 4 धर्मशाला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं किसानों के साथ अतिथियों ने पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भजन लाल खींची, गोपेश भारद्वाज, सियाराम चौधरी, गोविंद चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, लोकेश रानोता, राजेंद्र चौधरी बड़का, रूप सिंह चौधरी, राजेश गुजर उपस्थित रहे। वहीं इससे पूर्व संगोष्ठी में चरण सिंह की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर किसानों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर युवा राजस्थान जाट महासभा जिलाध्यक्ष समय सिंह पंचकुई, उदय सिंह चौधरी, रमेश चौधरी, विजेंद्र सिंह चौधरी, सुरेश रेला, कल्लू सरपंच विजयपाल चौधरी से समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
खैरतल कस्बे की इंदिरा हैप्पी स्कूल के डायरेक्टर पंकज खुराना ने गरीब एवं निर्धन बालकों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया। इंदिरा हैप्पी स्कूल के डायरेक्टर पंकज खुराना ने बताया कि इन दिनों पड़ रही तेज सर्दी को देखते हुए शनिवार को स्कूल के बच्चों के साथ शमशान घाट रोड कच्ची बस्ती में जाकर गरीबों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस मौके पर टिल्लू शर्मा, आसाराम यादव, चरण सिंह सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।